हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक ही होंगे। तो गाइस हम भी ठीक हैं। और आज आप सभी दीदी और बहना को सभी को हैप्पी करवा चौथ। और आज है गाइस करवा चौथ और मेरी बिट्टू तैयार हो रही हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इनका लहंगा खसक रहा है। तो गाइस आपको अगर वीडियो अच्छा लगा लहंगा तो लाइक कर देना। ये मेरी बिट्टू का लहंगा है, मेरी बिट्टू को बहुत ही पसंद आया है। और इधर देख सकते हैं गाइस हम लोग तैयारियां कर चुके हैं, थोड़ा सा तैयार हो चुके हैं। और उसके बाद में पहनेंगे लहंगा, क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे का मुहूर्त है पूजा का, 5-6 के बीच में। और मम्मी भी तैयार हो रही हैं, ऊपर आ जाएं फिर होगी। और देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने करवा रख दिए हैं, जो कि मुझे मालूम था वैसे मैंने रख दिए हैं। चलिए हम आप लोगों को देख सकते हैं गाइस, ये बिट्टू जा रही हैं, वहाँ मैंने करवे रख दिए हैं। और ये मेरी छत का कुछ नजारा ला दे बीजी अच्छी नहीं बाल खींच कर जिंदी लगा दे। पापा बॉडी लेना बैठा उठाए लाओ, स्टूल डाल पीछे से चौक पर 5 जगह टीप दे। ये पूरी लो। चल सौभाग्य धन पुत्र आज धन पुत्र तथा बड़े भारी यश को प्राप्त करेंगी। करवा चौथ व्रत कथा एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे थे, एक बेटी थी। 7 भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे। एक दिन कार्तिक की कृष्ण पक्ष की करवा चौथ का रात व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने चलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चांद उगाया, अर्घ दे ले। बहन अपनी बहन भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात में दे दिया। और खाना खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे में गिलास में कंकड़ आ गया, तीसरे गिलास में मुँह तक किया तो उसकी ससुराल में संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना, और जो कोई सुहा का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ बांध कर उसे कुछ रुपया दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसके यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पैर लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सद्बुद्धि हो। बहन ने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो साथ में कहा कि पति धरती पर पड़ा है। तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने लगी। बैठ गई। बाद में उसने दासी के हाथ बच्ची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते वृक्ष की चौथ आई तो करवा चौथ माता बोली करवा चौथ ले भाइयों की प्यारी करवा चौथ ले। लेकिन जब उसे करवा माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली है माता आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी। आपको ऐसा मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। और चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथी आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना
असोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़ कर विनती करना। ये बताने वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़ कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे पैरों हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करो, हे माता मेरी। बोली, पापी हत्यानी, मेरे पाँव पकड़ कर क्यों बैठ गई है? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों में काजल, नाखूनों में मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे 12 महीने तो आए, 12 महीने हो गए हैं, अब जाकर माता ने मेरा सुहाग वापस